हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आपका क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आप लोग चूज कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में काफी चेंजेस किए गए हैं। सो आप लोगों को अभी तक केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ओवरऑल एक फॉर्मेट का अंदाजा होगा आपको, लेकिन क्या इसका कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, इसका आइडिया आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को NEP 2022 के अकॉर्डिंग जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है वो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो मेक श्योर गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। सो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ये कोर्स स्ट्रक्चर का जो PDF है मैंने ओपन कर लिया है। गाइस ये जो प्रपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर है ये जारी की गई है IJNTU अमरकंटक यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पास बताया गया है प्रपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर UGC गाइडलाइन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो। ठीक है, नीचे काफी सारे चीजें बताई गई है गाइस जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पास सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो सेमेस्टर्स बताया गया है, फिर डिसिप्लिनरी मेजर सब्जेक्ट, उसके बाद डिसिप्लिनरी माइनर सब्जेक्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद आप लोग के वैकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद टोटल क्रेडिट बताया गया है एंड एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन भी बताया गया है। ठीक है, कब आप एंट्री ले सकते हो, कब आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस फर्स्ट ईयर से। देखिए फर्स्ट ईयर में जैसे ही आप जो है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर में आपका जो है डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होगा, माइनर सब्जेक्ट होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होगा और वोकेशनल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसमें आप लोग देख पा रहे फर्स्ट ईयर के सामने ही जस्ट गाइस डिसिप्लिनरी मेजर सब्जेक्ट में आप लोगों के 2 पेपर होंगे। आप लोग यहाँ पास देख पा रहे 4+2 का 2 क्रेडिट दिया गया है गाइस। 4 क्रेडिट का आपका एक पेपर होगा थ्योरी पेपर और 2 क्रेडिट्स का होगा आपका प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल पेपर। ठीक है, यहाँ पास 2 पेपर रहेंगे। अगर आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल भी है तो इस केस में गाइस आपका 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होगा, अदरवाइज ये जो प्रैक्टिकल है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, केवल एक ही पेपर होगा मेजर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस डिसिप्लिनरी माइनर सब्जेक्ट में आप लोग यहां पास देख पा रहे इसमें भी आप लोगों का 2 पेपर होगा 2+2 क्रेडिट्स का। ठीक है, फर्स्ट वाला 2 क्रेडिट जो होगा वो थ्योरी पेपर के लिए होगा और सेकंड वाला जो 2 क्रेडिट का पेपर है वो आपका प्रैक्टिकल का होगा, अगर आपके माइनर सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल है तो, अदरवाइज ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है आप लोग फ्री हो चूज कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट से मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, इसका भी क्रेडिट आप लोग देख पा रहे 4+2 का क्रेडिट दिया गया है। 4 क्रेडिट का एक पेपर होगा आपका थ्योरी पेपर। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का। इसके अलावा गाइस अगर उसमें प्रैक्टिकल भी है तो 2 क्रेडिट्स का आपका प्रैक्टिकल का भी पेपर रहेगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस वोकेशनल सब्जेक्ट भी आप लोगों को चूज करने होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को डिपार्टमेंट से ही चूज करना है जो भी डिपार्टमेंट से ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग देख पा रहे 2+2 का क्रेडिट दिया गया है। पहला होगा थ्योरी पेपर और दूसरा होगा प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, यहाँ पास आगे आप लोग देख पा रहे टोटल क्रेडिट दिखाया गया है गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेमेस्टर होगा आपका 20 क्रेडिट्स का होगा। इसके अलावा साइड पे आप लोग देख पा रहे हो गाइस एंट्री और एग्जिट का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों कंप्लीट कर लेते हो, मतलब कि फर्स्ट ईयर जो है आप लोग अगर कंप्लीट कर लेते हो और अगर आप जो है एग्जिट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा गाइस कि अगर आप जो है पहले फर्स्ट ईयर करने के बाद किसी कोर्स को छोड़ देते थे तो उसके बदले में आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। लेकिन अब आप लोग जो है अगर फर्स्ट ईयर के बाद अपना कोर्स छोड़ देते हो, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, तो आपको जो है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 ईयर का। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आप जो है फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ देते हो, उसके बाद आप 2 से 3 साल बाद या फिर आप 10 साल बाद भी अगर आप जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको जो है फिर से फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आप लोगों को री एंट्री मिल जाएगी सेकेंड ईयर में, जबकि ये पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, अगर आप जो है बीच में किसी कोर्स को छोड़ देते थे तो आप लोगों को फिर से फर्स्ट ईयर से उसी कोर्स को करना होता था। लेकिन अब जो है
आप लोगों को री एंट्री दी जाएगी। जहां से आपने छोड़ा था वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ दिया है तो आप सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, आपको री एंट्री दे दी जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ देते हो तो आप लोगों को ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा अगर आप एग्जिट करते हो तो, ठीक है। और अगर आप फिर से एंट्री लेना चाहते हो 2 से 3 साल बाद, फिर से आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोगों ने देखा गाइस काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, ठीक है। आप लोग जो है अगर छोड़ दिए हो कोर्स तो आप लोग जो है फिर से अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हो। आपको फिर से शुरू से स्टार्ट नहीं करना होगा। आप लोगों ने जहां से छोड़ा था वहीं से आप लोग जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइस आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक सेम मैनर में चलने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन गाइस जैसे ही आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर करोगे तो यूनिवर्सिटी आप लोगों को जो है इंटर्नशिप ऑफर करेगी, ठीक है। ये ऑप्शनल रहेगा गाइस। अगर आप जो है इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप जो है कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है विदाउट इंटर्नशिप के अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है कि आप जो है इंटर्नशिप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो गाइस तो इसमें जो है आप लोगों का एक और पेपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे जो क्रेडिट है गाइस, यहाँ पास एक पेपर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। 4+2+4 का क्रेडिट आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। तो एक पेपर, एक थ्योरी पेपर जो होगा आप लोगों का और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड होगा गाइस आप लोगों का डिसिप्लिनरी मेजर सब्जेक्ट और मल्टी डिसिप्लिनरी मेजर सब्जेक्ट में, मतलब दोनों में ये आप लोगों का एक एक पेपर जो है ऐड हो जाएगा अगर आप इंटर्नशिप के साथ जाते हो तो, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड होंगे इंटर्नशिप अगर आप करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पास इससे अच्छे से बताया गया है गाइस, ठीक है। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पास जो पेपर ऐड होंगे वो IS, IT और AS, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग जो है IS, IT और AS में से किसी एक पेपर को आप लोग ले सकते हो, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे। इसका फुल फॉर्म है गाइस इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जैसे ही आप लोग जो है फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट करोगे तो आपका आ जाएगा सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर में आपका जो पेपर होगा इंटर्नशिप का वो होगा आपका फील्ड विजिट और कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पास आप लोगों को फुल फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे फील्ड विजिट और कम्युनिटी इंगेजमेंट का पेपर आप लोगों का इंटर्नशिप का पेपर होगा सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है, अगर आप इंटर्नशिप के साथ करते हो तो, ठीक है। और यहाँ पास आप लोगों का जैसे ही सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट होगा आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। आप जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जॉब हैं उनके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। आप जो है अपना स्टडी छोड़ भी सकते हो अगर आप बस ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आप जो है आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी आप आगे स्टडी करना चाहते हो और बैचलर ऑनर्स डिग्री लेना चाहते हो तो आप लोगों को 1 साल की स्टडी और करनी होगी, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होगे 2 सेमेस्टर आप लोगों को और पढ़ने होंगे, ठीक है। यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो उसके बाद आप लोगों को बैचलर ऑनर्स डिग्री दे दिया जाएगा। यहाँ पास अच्छे से बताया गया है गाइस जो 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर होगा आपका कंप्लीट ये रिसर्च वर्क के लिए 1 साल डेडिकेटेड होगा। इसके बाद अगर आप जो है मास्टर करना चाहते हो, मतलब मास्टर डिग्री करना चाहते हो, तो अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो इस केस में आप लोगों का जो मास्टर डिग्री कोर्स होगा वो आप लोगों का 1 ही साल का होगा, ठीक है, 1 ईयर का होगा। और अगर आपने जो है 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप लोगों का जो मास्टर कोर्स होगा वो 2 साल का होगा, ठीक है, आप लोगों का 2 ही साल का होगा, ठीक है, अगर आपने 3 साल का डिग्री किया है तो, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे टाइम टेबल भी दिया गया है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का है IGNTU अमरकंटक का, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे मंडे को आपका डिसिप्लिनरी मेजर सब्जेक्ट की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। ट्यूसडे को आप लोगों का इंटर डिसिप्लिनरी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की क्लासेस रहेंगी। वेडनेसडे को आप लोगों की माइनर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। ट्यूसडे को आपका वोकेशनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। फ्राइडे को आप लोगों का इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड वर्क ETC का क्लासेस रहेगा, मतलब आप लोगों को इंटर्नशिप करवाया जाएगा, ठीक है, फ्राइडे को। और सैटरडे को यूनिवर्सिटी में छुट्टी होती है, ठीक है, तो इसमें जो वॉलंटियर स्टूडेंट होंगे, जो टीचर होंगे वो करवा भी सकते हैं, ठीक है। उस दिन भी आपका इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और फील्ड विजिट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पास कुछ फुल फॉर्म यहाँ पास बताए गए हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पास देख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है ताकि आपको
लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस जो हैं मिलते रहें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।